नमस्ते दोस्तों। क्या भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक युद्ध ट्रेड वॉर छिड़ गया है? अमेरिका ने भारत को धमकी दी है कि वह हमारे सामान पर 500% तक का टैक्स लगा सकता है। यह इतना ज्यादा है कि अमेरिका में मिलने वाला भारतीय सामान रातों रात 5 से 6 गुना महंगा हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है और इसका जो है असर वहां के लोगों के जेब पर और भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा, तो चलिए इसी को आज की वीडियो में हम लोग विस्तार से समझते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसके साथ ही जो है द भाषा टाइम्स न्यूज ब्लॉग पर इसी तरीके की खबरों को मैं लाता रहता हूं। तो आज इसी पर हमारी जो है विस्तार से बातचीत होगी। तो मामला क्या है? जनवरी 2026 की सबसे बड़ी खबर है कि अमेरिकी जो सांसद हैं उन्होंने एक बिल पेश किया जिसका नाम है सैंक्शनिंग रसिया एक्ट। इस कानून का एक ही मकसद है कि रूस की जो कमाई के रास्ते बंद करना। अमेरिका का कहना है कि भारत, चीन, ब्राजील जैसे देश जो है रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, जिसके चलते जो है रूस जो है यूक्रेन के खिलाफ जो है जंग जारी रख पा रहा है। और इसी के चलते जो है इसी को रोकने के लिए जो है अमेरिका जो है 500% सेकेंडरी टैरिफ लगाने की तैयारी में है। अब इसी को थोड़ा और विस्तार से बातचीत करते हैं तो आपको बता देते हैं कि अभी जो है यह खतरा टला नहीं है। भारत से अमेरिका जाने वाले जो सामान है उस पर लगभग 50% जो है टैरिफ आपको लग रहा है। इसमें से 25% टैक्स इसलिए है क्योंकि भारत भी अमेरिका के जो सामान है उस पर टैक्स लगाता है, मतलब भारत लगाता है इसलिए अमेरिका भी लगा रहा है। बाकी 25% जो है वह रूस से तेल खरीदने की सजा के तौर पर जो है लगाया गया है। अगर यह 50% अभी वर्तमान में है और यह बढ़ करके अगर 500 हो गया तो भारत का एक्सपोर्ट मार्केट जो है पूरी तरीके से ठप हो सकता है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो है धमकी दे रहे हैं। अब थोड़ा सा आप इसको गहराई से अगर समझेंगे कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला है क्या, तो अगर आप देखोगे कि जो अगर अमेरिका यह कदम उठाता है तो क्या होगा, जो हमारा कपड़ा उद्योग जो है उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, जहां पर लाखों लोग जो है काम करते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि हमारा जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है वह भी इसी सेक्टर में काम करता है। वहां से भी जो आपको कपड़े की जो है मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है और अमेरिका जैसे देशों को अभी भेजता है। हमारा जो है हीरे और गहने का जो बाजार है वह पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है। और इसके अलावा जो है दवाई सेक्टर जो है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है, जेनरिक दवाइयाँ जो हम दुनिया को भेजते हैं उस पर भी जो है बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि जैसे कि आपको बता दें कि भारत के जो आम जो लोग हैं वह इससे कैसे प्रभावित होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि मान लीजिए राम जो है या श्याम वह सूरत के किसी कपड़ा फैक्ट्री में काम करता है। अब वह कपड़ा जो कंपनी बनाती है उसका एक्सपोर्ट अमेरिका में होता है। तो अमेरिका में जैसे ही सामान जाएगा वहाँ पर 500% टैरिफ लगेगा, तो वहाँ के लोग वो कपड़े को खरीदेंगे नहीं और वो कंपनी बंद हो जाएगी। तो राम जो है फिर वह ट्रेन पकड़ करके बिहार वापस आ जाएगा और उसका जो है एक जो सोर्स ऑफ इनकम जो था वह बंद हो जाएगा। यही हाल जो है दवाई सेक्टर में भी हो सकता है, यही हाल जो है केमिकल सेक्टर में भी हो सकता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा जो है टैक्स लगा देंगे तो यह होने की संभावना जो है पूरी तरीके से बनती है। अब भारत का स्टैंड इस पर क्या है? तो भारत जो है अभी अपने मतलब स्टैंड से पीछे नहीं हटा है। भारत सरकार का साफ कहना है, साफ, कि 140 करोड़ लोगों की जो ऊर्जा सुरक्षा है वह हमारी पहली प्राथमिकता है और हमें जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम वहीं से सस्ता तेल
खरीदेंगे। हालांकि भारत ने भी जो है बीच का एक रास्ता निकाला है कि वह अमेरिका से भी जो है आपको गैस और तेल खरीदने का प्रयास कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि 500% का यह अगर आप टैरिफ देखेंगे तो यह बहुत ज़्यादा है। अभी ट्रंप जो है एक प्रेशर टैक्टिक खेल रहे हैं और इस पर अभी देखते हैं आगे क्या क्या बातचीत होगी। आप लोगों को यह भी मैं बता देना चाहूँगा कि जो अमेरिका जो है जब भारत रूस से S-400 मिसाइल ले रहा था या डिफेंस सिस्टम ले रहा था तब पर भी भारत को जो है आपको काटसा लगाने की धमकी दिया था। तो ये काटसा क्या है दोस्तों? तो ये जो है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, यह जो कानून है 2017 में आया था, अमेरिका ने बनाया। मकसद रूस, ईरान और उत्तर कोरिया से बड़े हथियार सौदे करने वाले देशों पर दबाव बनाना। तो अमेरिका पहले भी ऐसा कर चुका है लेकिन उसमें भारत को जो है बहुत ही ढील दिया गया था। इस बार जो है डोनाल्ड ट्रंप इस मूड में नहीं है, तो इसलिए हमारे सेक्टर पर जो है इसका असर पड़ेगा। जैसे इस बात की घोषणा हुई कल आपने देखा होगा कि जो शेयर बाजार पर भी जो है इसका जिस दिन ये न्यूज आया असर दिखा था। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को यह एक तरीके से बताना है कि जो भारत है उसको क्या रूस से तेल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और भारत यदि रूस से तेल ले रहा है तो क्या भारत के सिर्फ पीएसयू इन तेलों का यूज कर रहे हैं या भारत की भी जो पीएसयू है जैसे आईओसी है, बीपीसीएल है, रिलायंस है, ये सारी कंपनियां जो है इन तेलों को एक्सपोर्ट भी कर रही है या सिर्फ और सिर्फ ये भारत में खपत हो रही है, इस बात पर अभी खुल करके बात नहीं हो रही है। अब निष्कर्ष के तौर पर यदि देखें तो ट्रंप सरकार जो है एक तरीके से निगोशिएशंस टेक्निक जो है अपना रही है ताकि भारत पर जो है एक तरीके से प्रेशर बने। रूस यूक्रेन शांति वार्ता पर भी अगर दोनों देश की लड़ाइयाँ समाप्त होती है तो भारत के लिए बहुत ही पॉजिटिव ये न्यूज़ होगा। भारत और अमेरिका के बीच जो है व्यापारिक समझौते जो है ट्रेड डील की संभावना होती है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम अमेरिका से बहुत ज़्यादा हथियार खरीदते हैं। तो अगर वो डील ज़्यादा हो गया तो फिर यह मामला जो है ठंडे बस्ते में जा सकता है। 500% एक बड़ा आंकड़ा है जिसका इस्तेमाल समझौते के लिए दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा और अगले वीडियो में अगर इस पर कोई भी अपडेट आता है तो आप लोगों के साथ ज़रूर साझा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें।